ये हमारी बहन सईदा फलक है, बिना हिजाब के कराटे करते हुए। मुझे बेशरम तो हो, बेशरम तो हो कि जब चाहती हो हिजाब पहन लेती हो और जब चाहती हो सुल्फे लहराती हो। मैम शरिया नहीं चलेगा, यहाँ यही कोर्ट चलेगा, मुसलमान शरिया नहीं चलेगा। कादरी जी पर्सनल नहीं होते, मैं पर्सनल पर आ गया तो आप बैठने लायक नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ना एक चीज कॉमन है, हर जगह ना महिलाओं, बच्चियों और महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। अब सीए में वो शाहीनबाग वाली दादी याद करिए, यहां पर भी महिलाओं को आगे कर दिया जाता है और खुद पीछे हट जाते हैं। मतलब वैसे लड़ना है तो सामने आके लड़िए ना भाई, छिपकर महिलाओं के पीछे छिपकर लड़ते हैं। बात तो सही है। ये दंगे का प्लान था, वहां पर भी शाहीनबाग में भी दादी को आगे कर दिया, यहां पर भी महिलाओं को आगे करके पीछे छिपके लड़ते हैं ये लोग। सईदा फलक जी, ये तो पूरी कोर्ट कह रहा है कि ये प्लान था सोशल अनरेस्ट और डिसहार्मनी। हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट को कुछ कहना चाहेंगे आप सईदा फलक जी? हाई कोर्ट कह रहा है ये जी। हाई कोर्ट का जो फैसला है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक स्टेट को नहीं चाहिए कि वो किसी के रिलीजन में इंटरफियर करे। ये राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू कॉन्शियंस, सबका वायलेशन है। और ये दंगा कराना आपका राइट टू रिलीजन नहीं है, दंगा कराना राइट टू स्पीच नहीं है, दंगा राइट टू दंगे का ही तो प्लान था। ये तो कोर्ट कह रहा है मैम, आपने पढ़ा नहीं है, ऑर्डर पढ़ा है अपने कोर्ट का। मैं मानती हूँ इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, और मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं उनका हाथ है। वो हिंदुत्व वाले थोड़ी ना हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए हिजाब बैन शुरू कहाँ से हुआ? बीजेपी के एमएलए ने हिजाब बैन नहीं है, नहीं हिजाब बैन नहीं है, हिजाब बैन नहीं है, भड़काइए नहीं। कॉलेजेस में नहीं, कॉलेजेस में है ना, क्लासरूम में है, और बैन नहीं है वहाँ, यूनिफॉर्म है। एक सेकंड, तिलक, बिंदी, सिंदूर सब बैन कर दिए, पगड़ी, क्रॉस सब बैन कर दिए, खाली हिजाब क्यों? बिकॉज दिस इज एंटी मुस्लिम। क्या बैन कर दिया? एक मिनट, क्या बैन कर दिया? क्या बैन कर दिया? हिजाब क्लासरूम में बैन किया। पगड़ी जो है वो रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है, वो इस्लाम में। अब वो बता दिया नहीं है ना, हिजाब इस्लाम का पार्ट नहीं है ना। वो तो कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट कह रहा है भाई, हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है वो कोर्ट ऑफ रिलीजन। अब शरिया कोर्ट से तो शरिया कोर्ट की मानेंगे अब शरिया कोर्ट की मानेंगे अब आप। मैम शरिया नहीं चलेगा, यहाँ यही कोर्ट चलेगा, मुसलमान शरिया नहीं चलेगा, शरिया नहीं चलेगा। बोलिए शहजाद। अमन जी, ये तस्वीर जरूर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, कैमरा पर्सन जूम करेंगे। ये हमारी बहन सईदा फलक है, बिना हिजाब के कराटे करते हुए। मुझे तो बड़ा गर्व होता है उन पर कि वो कराटे कर रही है बिना हिजाब के। परंतु जो बात खुद पर लागू होती है, देखिए एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, ये तस्वीर जूम कीजिए, ये सईदा फलक है, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन। तो अपनी खुद की जब बात आती है तब तो हिजाब हटा के कराटे करना है, परंतु बच्चियों को राजनीतिक मकसद से हिजाब के चंगुल में कैसे फंसाकर, कैसे उनको भड़काकर, दंगे लगाकर वोट कमाने के लिए झूठ परोसना है। और इसी झूठ का आज पर्दाफाश कोर्ट ने किया है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, और ना दंगे करना आपके रिलीजियस राइट का अभिन्न अंग है। सईदा जी कान खोल, दंगे किसने किया? दंगे कराना इज नॉट योर राइट टू रिलीजन, ये राइट टू फ्रीडम नहीं है आपका कि मैं दंगे करा दूंगी। और कोर्ट की बात को मानना, ये देश संविधान से चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चलने वाला देश है, ये शरिया कोर्ट से नहीं चलता। तो आपको कोर्ट की बात माननी चाहिए। अगर आप सही मायनों में महिलाओं के साथ खड़ी होती तो आप कहती उन बच्चियों से कि बच्चियों, आपको आज कह दिया है कोर्ट ने, आप किताब पकड़ो, परंतु आज भी आपको हिजाब के नाम पर आग लगाना है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। सबसे पहले तो अब मुलाकात हो रही है अमन भाई, योगी जी को शुभकामनाएं, केजरीवाल जी को शुभकामनाएं, और जो बहुत तंते और अकड़ते थे, जिनकी पतंग फट गई और कट गई, उनको भी शुभकामनाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद, ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात,
शहजाद भाई, आपसे एक शिकायत है। आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है ये जुल्फे लहरा रही हैं। ये देखो शहजाद, देखो भाई क्या बात करते हो। शहजाद और रिजवान, आप लोग बार बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं बहुत बार जो बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस लो चली ना। अमन भाई जी बोलिए सर। ये बहरूपिये हैं, ये नौटकबाज हैं, ये नाटकबाज हैं जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां। ये नाटकबाज हैं। कितने बार क्लियर करना चाहिए, कितने बार क्लियर करूं, समझ नहीं आता। दिमाग में खाना खाते हो, घास खाते हो क्या? घास खाते हो, समझ नहीं आता। कितने बार क्लियर करूं? चुप, तुम चुप रहिए। बात करने की तमीज नहीं है औरतों से, बात करने की तमीज नहीं है, बेशरम। चुप रहिए। जब औरतें नाटकबाजी करने लगे तो उनके साथ तमीज से बात नहीं करी जाती। तुम्हारी औरतें अगर औरत हो तो नाटकबाज करनी बंद करो। इस्लाम के नाम पर ड्रामेबाजी करनी बंद करो। इस्लाम के नाम पर भड़काना बंद करो। इस्लाम के नाम पर नौटंकी बंद करो। बेशरम। जब पार्टी में जाओगी अपनी जुल्फे लहराओगी, जब चाहोगी हिजाब पहन के आ जाओगी। अपब्रिंगिंग के बारे में चुप रहो पता है तुम्हारी बच्ची हो, बच्ची रहो, कराटे करने तुम्हारे काम है, कराटे करो, देश में जहर न फैलाओ। समझे? बोलने वाले नाटकबाज हो तुम, नाटकबाज, नाटकबाज हो तुम, नाटकबाज हो। बोलने वाले जब चाहते हो बिना हिजाब के घूमोगी, जुल्फे लहराओगी, और जब चाहोगी हिजाब लपेट के आ जाओगी नाटक करने के लिए। आगे करूंगी, तुम्हारी अगर मर्जी है तो फिर ये सेंशन नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी मर्जी है तो ये सेंशन नहीं हो सकता। तमीज को औरतों से बात करने की, तमीज को औरतों से बात करने की। बेशरम तुम हो, बेशरम तुम हो कि जब चाहती हो हिजाब पहन लेती हो और जब चाहती हो जुल्फे लहराती हो। कादरी जी एक सवाल है अब आपसे। सवाल ये कि चूंकि अब क्लासरूम में हिजाब अलाउड नहीं है, ये तो अब हाई कोर्ट का है सर, हाई कोर्ट का, तो अब चुनना होगा शिक्षा या हिजाब। क्लासरूम में चुनना होगा, मतलब अब शिक्षा या हिजाब, तो किसको चुनना चाहिए बच्चियों को आपके हिसाब से? अगर एक को चुनना है, हिजाब या शिक्षा, तो किसको चुनेंगे आपके हिसाब से कादरी जी? देखिए अमन, हम शिक्षा भी हासिल करेंगे, हम अपनी शरीयत पर भी चलेंगे, इस्लाम का दामन भी पकड़े रहेंगे। और एक बात आपको बड़े ही क्लियर तौर पर स्पष्ट रूप में ये कहना चाहूँगा कि ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है। हर कोर्ट का मैं आदर करता हूँ, लेकिन उससे बड़ा जो कोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, मैं उसमें अपीयर होने वाला हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ, और अभी मैंने अपनी वकालत पर साइन कर आया हूँ, चूँकि मैं दिल्ली में हूँ। और इंशाल्लाह हम इसको 21 के दिन हमारी अपनी एप्लीकेशन हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। बिल्कुल अधिकार है, ये हमारा राइट है। सही बात है, हम अपने राइट पे हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, अच्छा जब तक फैसला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक फैसला नहीं आता तब तक हिजाब नहीं पहनना चाहिए ना, क्योंकि कोर्ट संविधान से बड़ा कुछ नहीं आप लोगों के लिए, कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं। नहीं एक मिनट, जब तक स्टे नहीं मिलता, मेरा सवाल है, क्योंकि आप लोगों के लिए कोर्ट और संविधान से बड़ा कुछ नहीं है ना कादरी जी। अब क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि हिजाब नहीं क्लासरूम में, तो अब एक बार बोल दीजिए, जब तक फैसला नहीं आता, फैसले पर स्टे नहीं होता, तब तक मैं बोलता हूं मौलाना अली कादरी की बच्चियां क्लासरूम में हिजाब ना पहने। एक बार बोल दीजिए आप, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कुछ ही नहीं है ना आप लोगों के लिए। बच्चियां स्कूल को ना जाए, 8 दिन की छुट्टी मनाएं। स्कूल को ना जाए, ये देखिए, स्कूल को ना जाए, 8 दिन की साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये देखिए चेहरा देखिए इनका, इनके लिए शिक्षा से बड़ा शरिया है, शिक्षा से बड़ा शरिया है, शिक्षा से दूर रहे, किताब से बड़ा हिजाब है। यही तो एजेंडा है। रुक जाइए ना एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए अंबर जी, मेरे को मुझे बोलने का पूरा मौका देंगे या आप अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे, ये बताइए मुझे। नहीं बिल्कुल कादरी जी, मतलब अब बच्चियां स्कूल ना जाएं, बुलाए हैं तो बोलने दीजिए। बच्चियां स्कूल ना जाएं अब, जब तक कि फैसले पर स्टे ना होता।
अमन चोपड़ा, अरे यार तुम ऐसे ही हरकत करके जी की नौकरी छोड़ दिए, अब यहां से भी जाओगे क्या सर तुम? आपकी कितनी अरे जरा नौकरियां छूट समझो गई, बात मेरी को। नौकरी की टेंशन मत लीजिए सर, देश ना, बहुत मैं बड़ा कभी- है, मैं मेरी नौकरी किया की ही नहीं, टेंशन मैं मत अल्लाह ने लीजिए मुझे सर, business से मेरा नवाजा है। धर्म आड़े नहीं आता। अरे यार मेरा तुम धर्म ऐसे आड़े नहीं सांप्रदायिकता आता। फैलाओगे तो तुम मीडिया से अच्छा बाहर चलिए हो जाओगे। चलिए चलिए चलिए, एक सवाल कादरी जी, पर्सनल नहीं होते, फिर बात मैं सीधी पर्सनल करो, पर आ गया सबको तो आप उतना ही बैठने मौका लायक दो। नहीं रहेंगे, आप मैं सीधी पर्सनल करो, पर आ गया सबको तो आप उतना ही बैठने मौका लायक दो। नहीं रहेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।